कानपुर में आज से वर्षों पूर्व जन जन में लोकप्रिय महाभारत टीवी सीरियल में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने आज गीता जयंती के अवसर पर ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों को एक साथ गीता का पाठ करना था। रविवार होने के कारण हालांकि 1 लाख लोग नहीं एकत्रित हो पाए, लेकिन फिर भी नीतीश भारद्वाज की उपस्थिति ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गीता महज एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन दर्शन है। भगवत गीता कभी किसी ऊंची नीच जात पात की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें मानवता का पाठ पढ़ाती है कि एक मानव होकर मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं। लोग संन्यास लेकर मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं, लेकिन भगवत गीता संसार में एक ऐसा दुर्लभ ग्रंथ है जो यह संदेश देता है कि मुक्ति का मार्ग पाने के लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति गीता के अनुसार बताए हुए क्रम जाए कर्मयोग के मार्ग पर चले तो बिना हिमालय जाए और बिना संन्यास लिए मनुष्य चारों प्रकार की मुक्ति पा सकता है। ज्यादातर लोग कर्मों का त्याग करके जंगलों में जाने को संन्यास समझते हैं, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि इसी समाज में रहते हुए हम किस तरह सन्यासी बन सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि भगवत गीता की पहुंच न किसी वर्ग विशेष की है, न ही किसी व्यक्ति विशेष की है, न किसी संप्रदाय विशेष की है, न किसी क्षेत्र विशेष की है, न किसी प्रांत विशेष की है, न किसी देश विशेष की है, बल्कि भगवत गीता की पहुंच संपूर्ण मानव समाज के लिए है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति मुक्ति पाने का अधिकारी होता है, लेकिन आज का जमाना कॉर्पोरेट कल्चर का जमाना है, जो कर्म करते हैं और तुरंत फल चाहते हैं, और जब कर्मों का फल नहीं मिलता तो निराशा के घोर सागर में डूब जाते हैं और आत्महत्या करने में भी परहेज नहीं करते। लेकिन जब मनुष्य भगवत गीता के अनुसार चलता है और कर्मों का फल नहीं चाहता, सिर्फ निष्काम भाव से अपने कर्म करता है, तो वह कभी निराशा के गहरे सागर में नहीं डूब पाता, क्योंकि अपने फलों को तो वह पहले ही ईश्वर को समर्पित कर देता है। इसीलिए उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों से निराशा मिलने के बावजूद भी हताशा प्राप्त नहीं होती। आज पूरा विश्व भगवत गीता के महत्व को समझ रहा है और इसीलिए फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों में भगवत गीता के ऊपर रिसर्च हो रही है और वहाँ के छात्र भगवत गीता पर PhD कर रहे हैं। नीतीश भारद्वाज ने कानपुर वासियों से अपील करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन इसके लिए यह अपरिहार्य है कि हिंदू समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो आपसी भेदभाव है उसे मिटा दे और यह भाव लेकर चले कि हम सब हिंदू हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो। हिंदू समाज में आज एकता का अभाव है, लेकिन जिस दिन हिंदू एक हो गया उस दिन दुनिया की कोई ताकत भारत को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ऐसी संस्कृति जो भारत में है वैसी संस्कृति दुनिया में कहीं और कहीं नहीं है। इस अवसर पर महामंडेश्वर निरंजनी अखाड़ा, केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति पालीवाल, पैथोलॉजी के संचालक उमेश पालीवाल, सलील विश्नोई, MLC विधायक सुरेंद्र मैथानी, मेयर प्रमिला पांडे, महेश त्रिवेदी, अभिजीत शांगा, विधायक भूपेंद्र अवस्थी, पूर्व मेयर रविंद्र पाटनी, सुनील बजाज, भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तर, बीना आर्य भाजपा जिला अध्यक्ष, पार्षद रीता शास्त्री, पार्षद प्रमोद जायसवाल, पार्षद विकास जायसवाल, पार्षद नवीन पंडित, भाजपा महिला मंडल अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी और वंदना गुप्ता आदि उपस्थित थे। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता अजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ इस समय कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में और यहाँ पर एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जिसकी नज़र पूरे देश पर है, क्योंकि यहाँ मौजूद हैं भगवान कृष्ण। चौंकिए मत, भगवान कृष्ण, आप सोच रहे होंगे कि वो तो 5000 वर्ष पहले आए थे, अभी कहाँ आ सकते हैं। मैं भगवान कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, उन भगवान कृष्ण का जिन्होंने महाभारत सीरियल में जीवंत कर दिया था भगवान कृष्ण को। वो नीतीश भारद्वाज यहाँ पर आए हुए हैं गीता जयंती के उपलक्ष्य में, जहाँ पर 1 लाख लोग एक साथ गीता पढ़ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा भाषण दिया और गीता के उन गुण रहस्यों के बारे में बताया जो कि दुर्लभ हैं और लोगों ने
उनके वचनों को सुनकर बहुत ही आनंद प्राप्त किया और उन्होंने हिंदू समाज से ये अपील की कि हम सब एक हो जाएं, हम सब हिंदू जातिवाद से अलग होकर सारा हिंदू समाज एक हो जाए, तभी हम लोग मजबूत होंगे और जो दूसरी ताकतें हैं जो हिंदू को नष्ट करना चाहती हैं उनसे हम टक्कर ले सकेंगे। कैमरामैन विनय कुमार के साथ अजय त्रिपाठी, लोक भारती, कानपुर।